अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और दिखाया भी था कि कैसे रेलवे की एप्लीकेशन में अपनी प्रोफाइल बनाई जाती है, वो आपको बनाकर भी दिखाई और आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। ये पिछली वीडियो मैंने अपनी इस स्क्रीन पर लगाई हुई है, आप देख भी सकते हैं कैसे बनाई थी। बहरहाल इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे जाके वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको मैं आज मुकम्मल तरीका बता ही देता हूं कि कैसे अपने ही मोबाइल से विथ पेमेंट के साथ ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है। चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। पाकिस्तान रेलवे की एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपने वही सेम मेथड अपनाना है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टिकट बुक करने के लिए। नीचे जो आपको ये बुक ई टिकट नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लें। फ्रॉम पूछ रहे हैं आपसे कहाँ से कहाँ जाना है, तो लाहौर मैंने सेलेक्ट किया है। टू पर मैं कराची या फिर हैदराबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने हैदराबाद ही जाना है। ये बाकायदा आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। फिर डेट चूज़ कर लें, जिस तारीख में आपने जाना है वो तारीख का आपने चूज़ करनी है। ये सामने स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। ट्रेन की टाइमिंग्स, ट्रेन कौन कौन सी जाती हैं, सीट्स वगैरह ये सब आपको बताएगा। तेज़गाह में 10 सीट्स खाली हैं, लेकिन मैंने करवानी है बर्थ। बंदा लेट कर तो जाए ना, इतना लंबा सफ़र कर रहा है तो लेट कर तो जाए। इसमें भी खाली नहीं है, जिन्ना में भी खाली नहीं है। असल में क्या है, आपको 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले बुक करवानी होती है। अगर आप 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले करवाएंगे तो वो बामुश्किल ही आपको खाली मिलेगी। पाक बिजनेस में भी नहीं है, कराक्रम में भी 209 सिर्फ ये सीट्स ही होंगी। चलिए शाह हुसैन में चेक करते हैं। शाह हुसैन में 205 सीटें खाली हैं। इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई खाली मिल जाएगी। चलें कराक्रम में चेक करते हैं, शायद इसमें कोई बर्थ मिल जाए क्योंकि ये अच्छी ट्रेन है। बंदा अच्छा सफ़र करे, अगर अच्छे पैसे दे रहा है तो अच्छा सफ़र करे। कराक्रम में चेक करते हैं, शायद कोई बर्थ मिल जाए। ये कोच नंबर लिखे हुए साइड में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तीन नंबर कोच में चेक करते हैं इसमें बर्थ है या नहीं। इसमें भी बर्थ नहीं है, सिर्फ सीटें हैं। इसी तरह आगे चेक कर लेते हैं। अब एक नंबर डब्बे में चेक करते हैं, कोच नंबर 1 में। अच्छा, ये सिर्फ सीटें होती हैं, इसको आप बर्थ मत समझ लेना। ये जो चार आ रही हैं ये सीट्स हैं, बर्थ नहीं है। तो यहाँ सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम बाहर ही चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शाह हुसैन एक्सप्रेस में ही चेक कर लेते हैं। अब यही नसीब में तो इसी में बुकिंग करवा लेते हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस मैंने ओपन कर ली है। 13 नंबर डब्बा है ये तकरीबन पूरा डब्बा ही खाली है। 9 नंबर डब्बा चेक करते हैं, ये तो फुल है। 9 नंबर डब्बा मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, ये अक्सर स्टेशन के दरमियान में आता है। जब भी कोई प्लेटफार्म आता है, ये बीच के डब्बे होते हैं, प्लेटफार्म के दरमियान में ही। इस डब्बे में तो बुकिंग करवाने का फ़ायदा नहीं है, 11 नंबर डब्बा है। चलो मैं 13 नंबर डब्बे में ही बुक कर लेता हूँ। 13 नंबर कोच है, ये नीचे वाली बर्थ ही ठीक है जो मैंने सेलेक्ट की है। अब जिसको जो पसंद हो बंदा वही सिलेक्ट करे। अगर आपको ऊपर की पसंद है तो भले बेशक आप ऊपर की कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। अच्छा, फ़ोन नंबर वही डालना जो आप अपने साथ लेकर जाओगे। तो फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देने के बाद पेमेंट का मेथड आ जाता है। तो पिछली बार तो मैंने आपको बताया था कि ओमनी शॉप पर जाकर आप पेमेंट लगा सकते हैं, लेकिन इस बार आप अपने ही मोबाइल से पेमेंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इजी पैसा की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
पे वाया मोबाइल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने इजी पैसा ऐप सिलेक्ट कर ली है। ये आपसे नंबर मांग रहा है, जो जिस नंबर पर आपका इजी पैसा अकाउंट है वो नंबर मांगेगा। ये आपसे इजी पैसा अकाउंट का नंबर मांग रहा है, तो आप नंबर डालने के बाद आपसे कंफर्मेशन कर रहा है, तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आप रेलवे की एप्लीकेशन से बाहर चले जाएं और सीधा इजी पैसा ऐप पर चले जाएं। इजी पैसा ऐप पर जाने के बाद लेफ़्ट साइड पर जो 3 लाइन्स हैं, इन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर माय अप्रूवल का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और सीधा अप्रूव को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप अप्रूव को क्लिक करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3737 से आपके पास मैसेज आ जाएगा 3737 नंबर है जिससे मैसेज आएगा, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर पेइंग विथ इजी पैसा, यू हैव पेड PKR 1850 फॉर ऑर्डर ID फलां फलां पाकिस्तान रेलवे अगेंस्ट ट्रांजैक्शन ID। ठीक है, उसके बाद आपके पास रेलवे के अपने नंबर से 9117 से भी मैसेज आ जाएगा, यही आपका टिकट होगा। डियर पैसेंजर, इसमें तमाम तफसीलात दी गई होंगी, ये आप अपने पास रख लीजिएगा, इसको डिलीट मत करना, क्योंकि ST जो TC आएंगे वो टिकट यही चेक करते हैं, टिकट के तौर पर इसी मैसेज को चेक किया जाता है। अगर आपसे मैसेज डिलीट हो भी जाता है तो आप जीमेल में जाकर जीमेल जैसे ओपन करेंगे रेलवे की तरफ से आपके पास टिकट जनरेट हो जाएगा, आप उसे प्रिंट भी करके अपने पास रख सकते हैं। ये देखें, ये ईमेल में आ चुका है, पाकिस्तान रेलवे टिकट डिटेल्स। क्लिक हेयर टू प्रिंट योर टिकट, इधर आप क्लिक कर देंगे तो आपका टिकट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। पूछ रहा है डाउनलोड करूं या नहीं, तो आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपका टिकट डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखें, टिकट डाउनलोड हो चुका है, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं और ये टिकट के तौर पर बाकायदा इस्तेमाल होगा। इसमें हिदायत वगैरह सब दी गई है, बेशक आप पढ़ सकते हैं। तो वापस अपनी रेलवे की एप्लीकेशन में आते हैं और बुक टिकट्स, ये जो लिखा हुआ है इसमें चेक करते हैं। ये देखें, कंफर्म हो गया है कि आपकी टिकट बुक हो गई है लाहौर से हैदराबाद 1 फरवरी की। टाइम वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सीट और कोच नंबर। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।